धोलावीरा जो कि एक प्राचीन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसका एक शहर है, एक इम्पॉर्टेंट शहर है। उसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हो गया है और ये बन गई है भारत की 40वीं ऐसी साइट। यूनेस्को ने ट्वीट करके भारत को बधाई भी दी इसके लिए, और 40वीं साइट शामिल होते ही भारत बन गया एक ब्राउन कंट्री। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है कि धोलावीरा को जगह मिली, और धोलावीरा आईवीसी का एक पार्ट है। तो आईवीसी क्या है, धोलावीरा की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी खासियत क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इन्हीं सब चीजों को डिटेल में हम आज के वीडियो में समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद आईसीएस। मेरा नाम है प्रशांत और धोलावीरा के 40वीं साइट बनने को सेलिब्रेट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यूनेस्को की अभी एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुई, 44th सेशन उसका, फुजाओ चाइना में, और वहां पर डिसीजन लिया गया कि भारत की 2 और साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दी जाएगी। एक है रामप्पा टेम्पल और दूसरी है धोलावीरा। इस रामप्पा टेम्पल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देखें। धोलावीरा को कहा जाता है द ग्रैंडेस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ इट्स टाइम। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसी साइट कही जाती है जिस अकेली एक साइट को समझकर हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट, उसके इवोल्यूशन और उसके डिक्लाइन को समझ सकते हैं। धौलावीरा मानसून से बनने वाली 2 छोटी नदियों के बीच में स्थित था। उत्तर और दक्षिण में बहने वाली इन नदियों का नाम मनहर नदी और मनसर नदी था। यह शहर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के एक स्लोप पर स्थित था। इस शहर के तीनों स्ट्रेटास को फोर्ट, मिडिल टाउन और लोअर टाउन कहते थे। यह शहर आपको इतना प्रोपोर्शनेट नजर आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि इनको पहले से किसी वास्तुशास्त्र का ज्ञान रहा हो, या फिर वहां पर आज की तरह से मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग की एजुकेशन भी दी जाती रही होगी। इस शहर के चारों ओर आपको रिजर्वॉयर्स का एक चेन नजर आएगा, जो कि शायद मॉनसून वाटर को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात के उस रीजन में ग्राउंड वाटर ना के बराबर है। इन रिजर्वॉयर्स का निर्माण इस तरह से किया गया था कि जब ये मनहर और मनसर नदियों में ओवरफ्लो होता था बाढ़ के टाइम पे, तो वहां से पानी निकल के रिजर्वॉयर में आता था, और फिर वो एक एक करके, चूंकि सारे रिजर्वॉयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो वो उनमें फ्लो होते हुए सभी जगहों पर भर जाता था और वो साल भर इनके उपयोग में आता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा पानी को शहर से बाहर निकालने की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से शहर में थी। इस शहर में आपको बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह ही ग्रिड पैटर्न पर सड़कें मिल जाएंगी, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। जैसे हमारे यहाँ आज नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स अलग अलग चौड़ाइयों के होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको अलग अलग चौड़ाइयों की सड़कें मिलेंगी, जो कि शायद अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होती हों। इस शहर को बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था, उनमें प्राइमरीली आपको बेक्ड ब्रिक्स, स्टोन्स और वुड्स मिलेंगे। यहाँ पर जिन बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था, वो लगभग पूरी आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लगभग हर शहर में एक जैसी मिलेंगी, जिनका प्रोपोर्शन 1:2:4 हुआ करता था। इस शहर के कई जगहों से एक खास तरह की स्क्रिप्ट भी प्राप्त हुई है, जो कि हर जगह एक ही समान है। ऐसा लगता है कि शायद ये दरवाजों के ऊपर जो नगर का मेन गेट था, उनके ऊपर लगाया गया था, और वो इस शहर की पहचान को दर्शाता था। हालांकि उसका मतलब क्या है, वो कैसे प्रोनाउंस होता रहा होगा, ये अभी तक समझा नहीं गया है। देखिए, इनसे आज की जो अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी है वो काफ़ी कुछ सीख सकती है। शायद यही वजह है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि आज की जो अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी है हमारी, वो कैसे इंस्पिरेशन ले सकती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये शहर धोलावीरा, ये गुजरात का चौथा शहर या साइट है जिसे कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये पहली साइट है ऐसा करने वाली, और भारत की ओवरऑल 40th साइट। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ही नज़दीक बसा हुआ है। इसे लोकली वहाँ पर कोतड़ा टिम्बा भी कहते हैं। गुजरात में एक कच्छ लेक है, उस लेक पर एक खादिर बेट आइलैंड है, उसके भीतर पड़ती है ये साइट। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में ये रहा धोलावीरा, और गुजरात में भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये है कच्छ लेक, और कच्छ लेक के अंदर में ये है वो बेट आइलैंड जिसके ऊपर ये हिस्टोरिक साइट मौजूद है। देखिए, धोलावीरा जाना जाता है अपनी स्पेक्टेकुलर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अपने पीक पर था, उस वक्त इसमें बहुत सारी अर्बन साइट्स थीं। ज़्यादातर अर्बन साइट्स 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर में होती थीं, 2 लेयर्ड सिटाडेल जिनको बोलते हैं। ऊपर के लेयर में रहते थे चीफटेन्स और बड़े मर्चेंट्स, और
नीचे के लेवल पर रहते थे कॉमनर्स, आम जनता। पर धोलावीरा एक ऐसी अकेली साइट है जहां पर 3 लेयर्स मिली हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की सोसाइटी के स्ट्रैटिफिकेशन, उनके स्तरीकरण की बात बताता है। ये पूरा एक फोर्टिफाइड सिटाडेल है जिसमें लोअर टाउन, मिडिल टाउन, अपर टाउन सभी हैं। इसमें मिडिल टाउन और लोअर टाउन वो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का बना हुआ है। आमतौर पर हम लोग जितनी भी आईवीसी की साइट्स देखते हैं वहां पर मड ब्रिक्स और वो भी बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है, परंतु धोलावीरा के मिडिल टाउन और लोअर टाउन में इस तरह के स्टोन वर्क्स का इस्तेमाल हुआ है। धोलावीरा और भी कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि उनका रिजर्वॉयर। ये देखिए, इस तरह से आप रिजर्वॉयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पर रिजर्वॉयर्स वहाँ पर बनाए गए थे और उतरने के लिए देखिए इस तरह से सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। फिर उनका आउटर फोर्टिफिकेशन, पूरा शहर इस तरह से फोर्टिफाइड था। उसमें बाहर और अंदर कई लेवल पर बाउंड्रीज बनी हुई थी। यहाँ पर 2 मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स भी मिले हैं। हिस्टोरियंस का ऐसा अनुमान है कि इनका इस्तेमाल फेस्टिविटीज़ के लिए या मार्केट प्लेस के लिए किया गया था। यहाँ पर आप पूरे शहर का लेआउट देख सकते हैं, यहाँ पर सेरेमोनियल ग्राउंड्स वगैरह बनाए गए हैं। फिर इस शहर में कहते हैं कि 9 गेट्स थे और सभी की डिज़ाइन अपने आप में यूनिक थी, आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आप पहचान सकें कि ये कौन सा गेट है। देखिए, इस तरह के कुछ गेट्स यहाँ पर आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे। और फिर उनका यूनिक फ्यूनरेरी आर्किटेक्चर, जो कि बुद्धिस्ट स्तूपास से कुछ मिलता जुलता लगता है। देखिए, यूनेस्को अपनी साइट पर धोलावीरा के बारे में लिखते हैं, इट कंप्राइजेज अ फोर्टिफाइड सिटी एंड अ सिमेट्री, 2 seasonal streams provided water, a scarce resource in the region, to the walled city which comprises a heavily fortified castle and ceremonial ground, as well as streets and houses of different proportion, quality, which testify to a stratified social order. देखिए, इनके एक्सकेवेशंस में काफ़ी एंटीक चीज़ें मिली हैं। उनके यहाँ के गोल्ड, सिल्वर, टेराकोटा के ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, ब्रॉन्ज के बने हुए वेसल्स, जिनको आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मौजूद उनके सारे ऑर्नामेंट्स और पॉटरीज हैं। कुल कहते हैं वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा पीसेज ऑफ एंटीक आइटम्स मिले हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। कहते हैं दिस इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल ट्रेजर हंट्स इन इंडिया। देखिए, इस तरह के कुछ सिंबल्स मिले हैं वहाँ से, कई जगहों से। ये वहाँ की कोई मेन इंपॉर्टेंट सील हो सकती है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि इनका ट्रेड रिलेशन वेस्ट एशिया, पंजाब, सिंध और साउथ गुजरात तक था। इनके यहाँ बरियल साइट्स तो बहुत मिली हैं, पर बाकी के आईवीसी साइट्स की तरह यहाँ पर कोई मॉर्टल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। हाँ, पर कॉपर स्मेल्टर यहाँ पर मिला है, जो कि ये बात बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और खासकर से धोलावीरा के लोग मेटलर्जी से परिचित थे, और वो भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस बिल्कुल आज जैसा, और वो भी आज से 4,000-5,000 साल पहले। अगर इस साइट के बारे में कुछ और चीज़ें देखें तो ये 1967-68 में पहली बार इसकी डिस्कवरी हुई थी बाय जेपी जोशी ऑफ एएसआई। 1990 के बाद इसका एक्सकेवेशन हुआ और तब से लगातार इसका एक्सकेवेशन चल ही रहा है। और एएसआई का कहना है कि धोलावीरा हैज़ इंडीड एडेड न्यू डायमेंशंस टू पर्सनैलिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 1990 के पहले तक हमारी जो सोच थी, जो धारणा थी, उन सब को एक्सकेवेशन ऑफ धोलावीरा ने बदल कर रख दिया। देखिए, बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही धोलावीरा में भी हमको सेटलमेंट का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। देखिए, पुरानी स्टडीज ये बोलती हैं कि यहाँ पर एक सेटलमेंट की मैच्योरिटी आई और फिर एक समय ऐसा आया जब लोग इस शहर को छोड़कर चले गए, जिसको पीरियड ऑफ डिजर्शन बोलते हैं, और फिर बाद में लोग लौट कर आए और फिर से यहाँ पर सेटलमेंट शुरू हुई। ये एक थ्योरी है। हालांकि आज की कुछ मॉडर्न थ्योरीज ये बात भी बोलती हैं कि 3500 बीसी से लेकर लगभग 1800 बीसी तक लगातार यहां पर सेटलमेंट्स रहीं। दुनिया में जब एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात की जाती है, तो अगर हम लोग यूरेशिया और अफ्रीका बेल्ट की बात करें, यहां पर देखें तो 3500 से लेके 1000 बीसीई तक की जितनी भी साइट्स हैं, उनमें ये 3 प्रमुख हैं। पहली एंशिएंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन, दूसरी एंशिएंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और तीसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि सभी सिविलाइजेशंस किसी न किसी नदी के आसपास फ्लरिश हुई थी। जैसे रिवर नाइल के पास इजिप्ट की सिविलाइजेशन, यूफ्रेटिस और टिग्रीस, जिसे दजला फराज की नदियां भी कहते हैं, उनके आसपास मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, और रिवर इंडस उसकी ट्रिब्यूटरीज, और बाद में आगे चलकर रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के इर्द गिर्द सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जिसे हम लोग कंबाइंड फॉर्म में
इंडस, गैंजेस, हरप्पन एंड वैदिक सिविलाइजेशंस कहते हैं। लेकिन इसमें भी जो इसका प्रारंभिक रूप था वो सिर्फ इंडस और उसके आसपास की सहायक नदियों के ही आसपास था, जिसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो इंडस, गैंजेस, हरप्पन, वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, उसके ये रहे पूरे साइट्स। पर उसके प्रारंभिक फेज में 3500 से लेके 1500 BCE तक तो प्राइमरली ज़्यादातर सिविलाइजेशन तो ये रिवर इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, उसके आसपास ही बसी थीं। बाद में आगे चलकर जियोलॉजिस्ट ने एक और यहाँ से नदी के बहने की खोज की है और उसको कहा जाता है घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम। देखिए ये रही घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम, जिसे कुछ लोग माइथोलॉजिकल सरस्वती रिवर से भी जोड़कर देखते हैं। क्योंकि आज के समय में आप बहुत सारी साइट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रेगिस्तान में बसी हुई हैं। तो रेगिस्तान में कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हो जाएगी? दरअसल वहां पर एक नदी बहती थी, उनके आसपास ही ये सारी साइट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी फेमस इज कालीबंगा, बनवाली। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेके साउथ में महाराष्ट्र, वेस्ट में एज फार एज बलूचिस्तान और ईस्ट में उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस वो होती हैं जिसमें हिस्ट्री के रिटन प्रूफ्स तो हों पर उन्हें पढ़ा ना गया हो, जहां पे स्क्रिप्ट मिली हो पर वो सिंबल्स बेस्ड हैं और वो अभी तक डिसाइफर नहीं की गई हैं। तो अगर धोलावीरा की बात की जाए तो धोलावीरा इस सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स मिली हैं, जितने भी उनमें से शहर मिले हैं, अर्बन सेंटर्स मिले हैं, उनमें मोहनजोदारो, गंजेरीवाला, हड़प्पा, राखीगढ़ी के बाद पांचवां सबसे बड़ा साइट है। तो वो धोलावीरा जो कि हमको भारत की प्राचीन सिविलाइजेशन के बारे में इतनी सारी जानकारी देता है और वो भी इतने स्पष्ट प्रमाणों के साथ, उसका तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होना आवश्यक ही था। सो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वैद ICS का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।